अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज आपको आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ की ज़ियारत कराते हैं और कुछ इस आस्ताने के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ यूपी के ज़िला बदायूं में तहसील है सहसबान से 5 किलोमीटर उत्तर साइड में आस्ताना गौसिया चमनपुरा, ये चमनपुरा शरीफ है, उसमें एक आस्ताना गौसिया है और इसमें हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है। हुज़ूर क़ादरी मियाँ दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है। सर के बल आशिको आओ यहाँ जलवा फरमा शाह जिलानी है आज, जिसका बगदाद मुअल्ला है वतन, हाँ उसी दिलवर की मेहमानी है आज। आइए, ये मैं अभी 1-2 घंटे पहले यहाँ आया था और अब मैं आपको ज़ियारत के लिए लेकर चलता हूँ। ये हमारे हज़रत की गाड़ी खड़ी है हिलाल मियाँ क़ादरी की और ये यूपी 26S5365 हमारी गाड़ी। चलिए आज हम आपको, ये आलिशान मस्जिद है इस खानका की, इंशाअल्लाह अंदर से भी इस मस्जिद का हम नज़ारा कराते हैं और कुछ इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से हम जिक्र करते हैं। ये रूम है, इसमें काफ़ी अरसा पढ़ाई के दौरान हम इस रूम के अंदर भी रहे थे और ये बड़ा रूम है, हॉल है ये, इसके अंदर भी काफ़ी हमने वक्त गुजारा रहे हैं। और अब चलिए हम लेकर चलते हैं ये आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ की ज़ियारत हम कराते हैं। माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा है, बड़ा पुरकैफ मनाजिर रहते हैं यहाँ के, बड़ा दिल लगता है। और क्यों ना हो, हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है ये और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ुसूसी फ़ैज़ान यहाँ बरसता है। माशाल्लाह बड़ा दिल लगता है यहाँ। और जिसका बेदारे मौला वतन। क्या हुआ यार, नेटर नहीं मंगाइए अभी। ये सामने हमारे ख्वाजा हिसामुद्दीन और कमाल मियाँ क़ादरी हमारे साथी भी रहे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह दोस्त भी हैं। ये उनका मकान है और ये आस्ताना गौसिया में जो मदरसा चल रहा है मोहतमिम हुज़ूर ख्वाजा शहाबुद्दीन और हसन मियाँ क़ादरी, उनका मकान है जो हुज़ूर क़ादरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं, दूसरे नंबर के साहबज़ादे। और ये हमारे साहिब सज्जादा हुज़ूर ख्वाजा हमीदुद्दीन उर्फ़ रासिख़ मियाँ साहब का मकान है। और ये मकान हमारे नायब सज्जादा आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ ख्वाजा शेखुद्दीन उर्फ़ हिलाल मियाँ क़ादरी साहब का मकान। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम करम फरमाए कि हमारे हज़रत का मकान भी बहुत जल्द से जल्द इसकी भी तामीर हो जाए। जी, मैं हज़रत बिलखुसूस मैं लाइव वीडियो चला रहा हूँ, इसमें भी दुआ कर रहा हूँ और अपने नाज़रीन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी दुआ करें। हमारे
नायब सज्जादा आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ हुजूर ख्वाजा शेखुद्दीन उर्फ हिलाल मियाँ कादरी माशाल्लाह बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं और बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं माशाल्लाह। बड़े अच्छे नात ख़्वां हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े दूर हमारे हज़रत की आवाज़ के चर्चे हैं। और कभी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को हज़रत की आवाज़ सुनाऊंगा। तो ये देखें आस्ताने का मैं आज आपको दीदार करा रहा हूँ। काफ़ी दिन से मेरी हसरत थी कि मैं इस खानका की, इस आस्ताने की ज़ियारत आप लोगों को अपने चैनल के ज़रिए कराऊं, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं मिल पा रहा था। और आज मैं बिलखुसूस घर से इरादा करके चला था कि मैं आज आप लोगों को आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। तो ये नाज़रीन जैसा आप देख रहे हैं, ये पश्चिम वाला गेट है वो जिससे हमने एंट्री की थी, और ये गेट पूरब वाला है, इसका पूरब का गेट है। और एक गेट वो मज़ार शरीफ के पीछे है, और पीछे जाके बड़ी आलीशान एक मस्जिद है आस्ताना गौसिया की, इंशाल्लाह अभी हम उसे भी दिखाएंगे। तो ये हमारे हज़रत की कुछ बकरियां हैं, हमारे हज़रत पालते हैं, बड़ा शौक़ है इन्हें। तो चलिए अब मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराते हैं और कुछ इस आस्ताने के ताल्लुक़ से कुछ आप लोगों को तारुफ़ कराते हैं इसका। यार हट्टी दर को मज़ार मुबारक हज़रत हाजी हाफिज़ ख्वाजा अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह और अलमारूफ़ हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह। और हुज़ूर हाफिज़ कबीर, आपका नाम अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह है, और हाफिज़ कबीर आपको लक़ब इसलिए मिला कि आप कुरान पाक के ऐसे हाफिज़ थे कि पूरा इतना बड़ा आस्ताना गौसिया है, इसके अंदर ख़ुद आप सुबह फ़जर की नमाज के बाद झाड़ू मारा करते थे, और आस्ताना गौसिया की सफाई करते हुए आप कुरान पाक पढ़ते थे, और एक मंजिल कुरान पाक झाड़ू मारते हुए, सफाई करते हुए आप बिना देखे तिलावत किया करते थे। इतने अच्छे हाफिज़ कुरान गुज़रे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी हम कुछ और आपकी हयात तैयबा पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आइए उससे पहले हम ज़ियारत कराते हैं मज़ार शरीफ की। इससे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, अंदर पर्दे को हटा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज आप लोग ज़ियारत कीजिए हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार की। और ये अंदर का मज़ार शरीफ का साइड में ये इतनी माशाल्लाह यहाँ इतना नूर बरसता है कि यहाँ जब भी हाज़िरी होती है तो दिल नहीं करता है जाते हुए, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। जी हज़रत। अरे राइफल हज़रत, आए
कौन सी गन? एयरगन है। अरे वाह, अरे माशाल्लाह। हमारे हजरत इस टाइम खड़े हुए हैं, मैं दिखा नहीं सकता कहीं मैं कैमरा नहीं कर सकता। हजरत इस टाइम एयरगन अपने कान रखे हुए हैं और सर से रुमाल बंधा हुआ है। ये देखना ज़ीन, ये पूरब का गेट है। मैं पहले हुजूर कादरी मियां रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत कराऊँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम थोड़ा तफसील से कुछ गुफ्तगू करते हैं आस्ताना गौसिया के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। ये पीर मुर्शिद हुजूर ख्वाजा ग़ुलाम मुहियुद्दीन उर्फ़ कादरी मियां रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार है। आप लोग ज़ियारत करें। और मैं इंशाअल्लाह अभी हज़रत के हवाले से भी आपको कुछ बताऊंगा। और ये जो मज़ार शरीफ है, रूम जो था ये, इसमें भी हमने काफ़ी वक्त गुजारा है। मैं और एक देखें, ये एक कब्र और है जो कि अभी खाली है, इसे जौ और भूसा वगैरह डाल के बंद कर दिया गया। और एक ये कब्र, एक ये, और ये दोनों कब्र हमने अपने हाथों से ही खोदी थी उस टाइम। मैं इंशाअल्लाह अभी मज़ार शरीफ में ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। अभी इंशाअल्लाह अब हम मज़ार मुक़द्दर, रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। बहुत ढूंढा है हमने कू बकू बरसों के मारे हैं, मगर इस दौर हाजिर में कोई तुमसा नहीं मिलता। माशाअल्लाह। जैसा कि देखें, ये हमारे नायब सज्जादा साहब का मकान है। अभी हमारे नायब सज्जादा साहब हिलाल मियां कादरी हमारे बहुत अच्छे, बहुत ख़ास दोस्त हैं, बहुत क्लोज़ वाले दोस्त हैं। अभी हमारे हज़रत का मकान इस टाइम में खस्ता हालत में है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है मौला उनका मकान भी जल्द से जल्द तामीर हो जाए। ये हमारे साहिब सज्जादा साहब का मकान है। माशाल्लाह बड़ा आलीशान मकान बनाया है अंदर से। और हमारे साहिब सज्जादा साहब से छोटे हैं हुज़ूर ख्वाजा शहाबुद्दीन उर्फ़ हसन मियां साहब, ये उनका मकान है, भी माशाल्लाह अच्छा तामीर हो गया है। और इसके आगे ये जो एरिया है, ये पुराना मदरसा भी था पहले का, और अब ये मजलिस खाना है इसमें। और उसके दिन जो दूसरे दिन की फातिहा असर के बाद की होती है वो वहीं पर होती है, और पहले दिन का प्रोग्राम और उसके मौके पर जो होता है वो भी वहीं होता है। और जो दूसरा प्रोग्राम होता है बहुत आलीशान, बड़ा ज़बरदस्त जलसा होता है, वो इस ग्राउंड के अंदर होता है। बहुत माशाल्लाह बहुत जगह है। अभी बाहर भी इसकी, जब मस्जिद पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो हम आपको बाहर का भी नज़ारा कराएंगे। ये तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया था कि हम आपको इसके ताल्लुक़ से कुछ बताएंगे। ये यूपी के अंदर एक ज़िला है बदायूं, और बदायूं की तहसील है सहसबान। सहसबान से 5 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है चमनपुरा, उसके अंदर ये आस्ताना गौसिया है, मज़ार शरीफ है। और यहाँ हर साल 17, 18, 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को उर्स होता है, और बड़ा आलीशान उर्स होता है माशाल्लाह। और बाहर इसके बहुत बड़ा ग्राउंड है आस्ताने के बाहर, वहाँ पूरा मेला होता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा मेला होता है वो। तो ये एरिया जो है बिलखुसूस जिस वक्त हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे, आप के पीरो मुर्शिद हुज़ूर सरकार बाबा बहाउद्दीन
बदरुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बन्नेर शरीफ में आपका अलीगढ़ के पास में मज़ार शरीफ है। वहाँ से आपको हुज़ूर सरकार बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने और बहुत बड़े पाए के वलियों में आपका शुमार है। कभी इंशाअल्लाह उनकी ज़ात पर भी इस तफसील के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा मैं। बस ये समझ लीजिए कि ये आस्ताने का नक्शा और बन्नेर शरीफ का नक्शा बिल्कुल सेम टू सेम है। बिल्कुल आप महसूस ही नहीं करेंगे वहाँ पहुँच कर कि हम चमनपुरा में खड़े हैं या बन्नेर शरीफ में खड़े हैं। तो जिस वक्त हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह इस क्षेत्र के अंदर तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त यहाँ नदी बहा करती थी बहुत 3-4 किलोमीटर फासले से, बहुत बड़ी नदी होती थी, इसका पुल नहीं था और ये एरिया कुल मिलाकर हर तरीके की सहूलत से कटा हुआ था और इल्म दीन तो इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं था। और माशाल्लाह अभी हमारे हज़रत भी हैं, हज़रत की ज़बानी भी कुछ बल्कि मैं समझता हूँ बेहतर ये है कि हज़रत अपनी ज़बान से अपने ख़ुद जो है हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह की हयात पर रोशनी डालें। जी हज़रत हुज़ूर नाइब सज्जादा हुज़ूर हिलाल मियाँ कादरी अच्छा हमारे पास हैं। मैं इस टाइम हज़रत को दिखा नहीं सकता क्योंकि हज़रत के हाथ में ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं दिखा सकता। हज़रत ही कुछ रोशनी डालेंगे हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह की ताल्लुक़ से। जी हज़रत ये हमारे नाइब सज्जादा हुज़ूर हिलाल मियाँ कादरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ये आप जो सामने मज़ार देख रहे हैं हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह का, आपको बड़े हाफिज़ साहब के नाम से भी इस इलाके में जाना जाता है। और हज़रत एक मिनट, जो हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह जो जब जिस वक्त इस एरिया में तशरीफ़ लाए थे उस वक्त इस एरिए का क्या हालत थी, क्या माहौल था और इल्म में कि कैसी लियाकत थी इस एरिया की, कैसा उस टाइम का दौर रहा था, उसके ताल्लुक़ आप रोशनी डालें। जब यहाँ आप तशरीफ़ लाए अपने पीर के हुक्म पर, हुज़ूर हज़रत सैयद बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर जब यहाँ तशरीफ़ लाए, पूरब का इलाका ये पड़ता है बन्नेर शरीफ से, जो कि अलीगढ़ के पास है दरगाह बन्नेर शरीफ के नाम से आपके पीर का मज़ार है वहाँ। तो वहाँ से जब आप तशरीफ़ लाए तो इस इलाके में बिल्कुल इल्म के एतबार से बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था इलाके में, बिल्कुल इल्म यहाँ था ही नहीं, बहुत कमी इल्म की यहाँ थी उस वक्त जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और बताया जाता है यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने आपको देखा था आपकी हयात में, क्योंकि मेरी पैदाइश तो आपके बाद की है, जी जी आपके वसाल के बाद की, लोग बताते हैं कि एक गांव यहाँ करीब में पड़ता है, वहाँ एक साहब का इंतकाल हो गया था तो उस वक्त यहाँ नमाज जनाजा पढ़ने वाला भी मौजूद नहीं था। अल्लाहु अकबर। तो आपने उस कब्र पर जाकर नमाज जनाजा 3 रोज़ के बाद पढ़ाई थी। अल्लाहु अकबर। ऐसा इल्म का माहौल था यहाँ, बिल्कुल इल्म था ही नहीं इलाके में। अच्छा, मैंने सुना यहाँ कोई फातिहा पढ़ने वाले भी कोई नहीं मिलते थे इतना, कोई जब नमाज पढ़ने वाला था नहीं तो फातिहा वाला भी कोई नहीं था, इल्म की बहुत कमी थी। और जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो समझ गए कि मेरे पीर ने यहाँ किस लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो सबसे पहले आपने एक मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान के नाम से खोला था, आज उसकी शाखाएँ, ये शायद हज़रत वहाँ पर मदरसा था पहले मदरसा गांव में था, चौराहे पर पहले अंदर था, उसको हिफ्ज़ुल कुरान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आज भी उसका एक पत्थर यहाँ मौजूद है। अब उस मदरसे का नाम दारुल बहाउद्दीन बदरुल हिंद हमीदिया कादिया रख दिया गया है माशाल्लाह जी, जो कि यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है और मान्यता भी है उसको। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है और कुछ जगह भी मदरसे की बाहर पड़ी हुई है, उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द तामीरी काम होगा। अभी उसके बाद यहाँ सामने एक मदरसा है, यहाँ पढ़ाया जाता था बच्चों को, यहाँ तालीम दी जाती थी। और जहाँ हज़रत का मज़ार पाक है यहाँ उसके बाद मदरसे की जगह थी, यहाँ जी हज़रत अभी आया मैं, यहाँ भी दरसगाह लगा करती थी। और माशाल्लाह बहुत बेहतर आप कुरान पढ़ा करते थे, इसलिए आपको बड़े हाफिज़ साहब के नाम से जाना जाता है। और आपका एक रूल था कि पूरे आस्थाने में आप झाड़ू लगाया करते थे सुबह सुबह और एक मंजिल कलाम पाक रोज़ पढ़ा करते थे। माशाल्लाह ये आपका विर्द था कलाम पाक का माशाल्लाह। और आपके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इलाके में इतनी इल्म की रोशनी है, कई आलिम भी मौजूद हैं इस इलाके में और हुफ़ाज़ तो हज़ारों हैं इस इलाके में माशाल्लाह। एक गाँव में 250-300 हाफिज़ हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा इल्म का माहौल है इस वक्त इस इलाके में माशाल्लाह। खालिद साहब आपसे बात करेंगे माशाल्लाह। जैसा कि हमारे हज़रत ने अभी आपको हुज़ूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर थोड़ी रोशनी डाली है,
और कैसा यहाँ का इस एरिया का माहौल था, कैसे हालात थे कि यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाता था तो दूर दूर तक कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर हाफ़िज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह को बिलखुसूस हुज़ूर सरकार सैयद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस क्षेत्र में भेजा। और जब आप यहाँ आए तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ आपने बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किलें, लोग बड़े मुखालिफ रहे, आपके दुश्मन रहे। आग भी लगा दी लोगों ने आपका एक शुरू में आपने एक छप्पर डालकर एक मदरसा अपना कायम किया था, लोगों ने उसमें, यहाँ इतने लोग मुखालिफ थे और अल्लाह वालों से हमेशा लोग ख़िलाफ़ रहे, काफ़ी कुछ दोस्त रहे हैं, कुछ मोहब्बत करने वाले रहे हैं, तो कुछ दुश्मन भी रहे हैं। तो ऐसा यहाँ भी हुआ है, लोगों ने आग भी लगा दी थी उसमें। तो बड़ी मुश्किलें परेशानियाँ आपने बर्दाश्त की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस एरिए के अंदर आज भी हुज़ूर हाफ़िज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में बहुत सारे जो पुराने हाफ़िज़ हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हाफ़िज़ कुरान आज भी इस एरिए में हज़रत के शागिर्दों में मिलेंगे और उनके शागिर्दों के शागिर्द तो न जाने कितने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एरिया इल्म के मामले में माशाल्लाह बहुत आगे है। आप घर घर के अंदर के आपको हाफ़िज़ कुरान, क़ारी कुरान, आलिम दीन मिलेंगे। बहुत माशाल्लाह इल्म में ये एरिया जो है क्षेत्र आगे है। और तो ये हुज़ूर हाफ़िज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह के साइड में ये मदरसा है, चारों 3 साइड से। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो इस मकाम पर हूँ तो मैं भी इसी आस्ताने के टुकड़ों पे पल के यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसी आस्ताने में की झाड़ू कशी से, इसी आस्ताने की जो है ख़िदमत से और हुज़ूर हाफ़िज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इनायत से, हुज़ूर क़ादरी दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की नज़र शफ़क़त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ ये इनकी दुआओं का, इस आस्ताने की देन है। इस आस्ताने के टुकड़ों को खाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये जो मदरसा है, मैं पहले यहाँ सबसे पहले मैं कुरान पाक का दौर करने के लिए यहाँ आया था। मैंने 1 साल इस मदरसे के अंदर मैंने ख़ुद तालीम भी हासिल की है, पढ़ा है मैंने। और यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पास में एक गांव है खैरपुर, वहाँ मैं उस पीरियड में इमामत करता था जिस वक्त यहाँ पढ़ता था। पढ़ाई के दौरान इमामत लग गई थी और उसके बाद मेरी पहली महराब जो हुई है वो भी वहीं उसी खैरपुर के अंदर जहाँ मैं इमामत करता था। पहली महराब भी मेरी ग़ालिबन 2004 में, 2003 में या 2004 में पहली महराब मेरी वहाँ पर हुई। और उसके बाद यहाँ से तालीम पाने के बाद हमारे नाइब सज्जादा हुज़ूर हिलाल मियाँ क़ादरी भी उस वक्त हमारे साथ पढ़ते थे, हिफ्ज़ करते थे। और हमारे इनसे बड़े जो नाइब मोहतमिम हैं हुज़ूर ख्वाजा हिसामुद्दीन उर्फ़ कमाल मियाँ क़ादरी और मैं, यहाँ 1 साल दौर करने के बाद, यहाँ से फ़राग़त लेने के बाद फिर मैं और हमारे कमाल मियाँ हम दोनों लोग दारुल उलूम वारसिया लखनऊ के अंदर हमने एडमिशन लिया था। माशाल्लाह लखनऊ में सुन्नियत का सबसे बड़ा मदरसा है दारुल उलूम वारसिया के नाम से, जो पूरी दुनिया के अंदर वहाँ के भी माशाल्लाह फ़ारिग़ीन जो हैं पूरी दुनिया के अंदर कोने कोने पे दारुल उलूम वारसिया के फ़ारिग़ीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वहाँ से रिवायत हफ्ज़ का कोर्स किया है। तो हमारे कमाल मियाँ ने वहाँ दरस निज़ामी में एडमिशन लिया था, मौलवियत पढ़ रहे थे और मैं रिवायत हफ्ज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर गया था। तो हमारे हज़रत ने हुज़ूर क़ादरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में ही फरमा दिया था कि मेरे लिए जब तक ये बच्चा पढ़े, इसे पढ़ने देना। अपने साहबज़ादे से जो मोहतमिम हैं इस वक्त आस्ताने के, आपने फरमाया था जब तक ये लड़का पढ़े इसे पढ़ने देना और जब ये पढ़ के फ़ारिग़ हो तो इसे सबसे पहला मुदर्रिस अपने मदरसे में लाके बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब वहाँ से फ़राग़त हुई तो उसके बाद मैंने सबसे पहले इसी मदरसे के अंदर आकर पढ़ाया भी है। तो आपके साहबज़ादे हुज़ूर क़ादरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह एक ही साहबज़ादे हैं और माशाल्लाह साहिब करामत और बेशुमार करामतें। कभी इंशाअल्लाह तफसील से मैं आपकी करामतों पे भी रोशनी डालूँगा। और मैं हुज़ूर क़ादरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से बैत हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह से मैं तालिब हूँ। तो आप मेरे दादा पीर होते हैं। और
अभी इंशाल्लाह हम आपको मदरसा भी दिखाएंगे और पीछे मस्जिद है, इंशाल्लाह उसका नज़ारा भी कराएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 17, 18, 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को यहाँ उर्स होता है हर साल बड़े शान व शौकत के साथ। और यह चूँकि आस्ताना गौसिया है, ये कादरी सिलसिला है, तो कव्वाली तो यहाँ नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ 2 दिन बड़ा आलिशान जलसे का प्रोग्राम होता है। पहले दिन तो थोड़ा हल्का होता है, और जो कुल शरीफ सुबह में कुल शरीफ होता है उससे पहली जो रात होती है, यानी 18 की जो रात होती है, 19वीं शब, उसमें माशाल्लाह बड़े आलिशान तरीक़े से यहाँ बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। बड़े बड़े दूर के बड़े बड़े मशहूर नामवर उलमा और शोरा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को सुबह 9:45 पर यहाँ कुल शरीफ होता है। और दूसरी और एक बात बताऊँ कि कुल शरीफ वाले दिन, कुल शरीफ के फ़ौरन बाद यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह मुबारक, हुज़ूर हाफ़िज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह के मुँह मुबारक, हुज़ूर सरकार क़ादरी मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुँह मुबारक की ज़ियारत भी कराई जाती है। तो बड़ा इत्मीनान व सुकून के साथ माशाल्लाह सबको बड़े इत्मीनान व सुकून के साथ ज़ियारत कराई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई इत्तिफ़ाक़ ऐसे हुए हैं कि मुँह मुबारक जो हज़रत के यहाँ से आता है, तो कई मरतबा ये सआदत मेरे हिस्से में भी आई है कि मैं अपने सर पे मुझे वो रख कर जिसमें मुँह मुबारक होता है, वो बड़ा काफ़िला माशाल्लाह सलाम पढ़ता हुआ चलता है। कई अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा इत्तिफ़ाक़ मेरे ये सआदत मुझे भी नसीब हुई कि मेरे सर पर मुँह मुबारक को रख कर वहाँ से लाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र गुज़रा है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मेरे हिस्से में ही आई थी कि वहाँ से हज़रत के यहाँ से जुलूस की शक्ल में चले, तो मुँह मुबारक मेरे सर पर उस वक्त रखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जब मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है तो ये सहन है, इसके अंदर और यह बाहर जो है पब्लिक जो है सब खड़ी हुई होती है सफ़े बनाकर, सब आमने सामने बीच में जगह दे दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ये सआदत मुँह मुबारक अपने हाथ में वो जिस बर्तन में है वो भी सआदत अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर ज़्यादातर जो है वो भी मुझे ही मेरे हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत जो है हज़रत का हमारे करम होता है हुज़ूर हसन मियाँ का कि ये सआदत मुझे ही मिलती है कि मैं अपने हाथों में लेकर ही मुँह मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाता हूँ। तो और ये हमारी ईरानी अम्मा का मज़ार है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे। तो आइए एक नज़र हम बस इस आस्थाने का जो मदरसा है दारुल उलूम बहाउद्दीन बदरुल हिंद हमीदिया कादरिया, तो एक नज़र हम आपकी उस ये देखिए माशाल्लाह गैलरी की शक्ल में है ये। और ये देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इस जगह से बेशुमार जो है लोग इल्म दीन हासिल करके बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हाफिज़ कुरान, कारी कुरान बन के निकले हैं। अभी चूँकि दरस निज़ामी की पढ़ाई तो यहाँ नहीं है, जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त यहाँ दरस निज़ामी की पढ़ाई भी थी, लेकिन वो उसे किसी वजह से उस टाइम रोक दिया गया था। तो अब भी यहाँ पढ़ाई होती है, सिर्फ हिफ्ज़ और क़िरात की पढ़ाई है। तो ये देखें, ये मज़ार शरीफ है और ये तीनों साइड में गैलरी की शक्ल में यहाँ ये मदरसा है। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर रहकर तालीम हासिल की है और 1 साल में यहाँ पढ़ा हूँ। मैंने कुरान पाक का जो दौर है, मैं हिफ्ज़ तो करके आया था। मेरे हिफ्ज़ में मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना हबीब अहमद कादरी जो रायपुर से हैं, मैंने उनके पास हिफ्ज़ किया था। उसके बाद यहाँ आकर मैंने जनाब फ़खरुल क़ुर्रा जनाब कारी मक़सूद आलम साहब क़िबला से मैंने यहाँ 1 साल कुरान पाक का दौर किया था। और उसके बाद मैंने वहाँ से आकर इसी मदरसे के अंदर मैंने यहाँ सबसे पहले इसी मदरसे के अंदर आकर पढ़ाया भी है। अब तो मैं फ़िलहाल बदायूं शरीफ में रह रहा हूँ, वही मैं इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हुज़ूर तो
बस अब चलिए हम आपको पीछे मस्जिद की ओर ज़ियारत करा दें उसके बाद, और इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद हमने हज़रत का एक कलाम हज़रत ने बता रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज भी दिया है हज़रत ने, तो इंशाअल्लाह हज़रत का कलाम भी, हज़रत की आवाज़ भी इंशाअल्लाह हम आपको सुनाएंगे। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं, हाँ पीछे उस मस्जिद का आपको नज़ारा कराएं। बड़ी आलीशान मस्जिद है माशाल्लाह। और अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और देखें आप, मुझे याद आई जो मुझे पहले याद थी लेकिन मैं भूल रहा था। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये खजूर का पेड़ है, और ये खजूर का पेड़, खजूर के पेड़ आपने बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसा खजूर का पेड़ शायद मैं कहता हूँ आपने नहीं देखा होगा। वो क्यों, आप कहेंगे कि हुसैन भाई इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो और खजूर के पेड़ों में नहीं होती है। जी हाँ, ये बात मैंने पहले सुनी थी लेकिन मुतमईन नहीं था, लेकिन जिस वक्त मैंने ये मौजज़ा अपनी आँखों से देखा तो उस वक्त मुझे भी यकीन हुआ कि वाकई में इस जैसा खजूर का पेड़ शायद और कहीं नहीं होगा। क्योंकि इसके ऊपर खजूरें आती हैं, और खजूरें तो सब पे आती है पेड़ों पे, लेकिन इसकी जो खजूरें होती हैं उनकी बात ही निराली है। और मुझे एक मरतबा फजर की नमाज के बाद यहाँ नीचे एक खजूर पड़ी हुई मिली थी। मैं सुनता था लोगों की ज़बानी के इस पर जो खजूर आती है उस पर कलमा शरीफ लिखा हुआ होता है, बाकायदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खजूर पर लिखा हुआ होता है। ये बात मैं सुनता था, लेकिन मैं सोचता था यार अगर अपनी आँखों से देखने को मिले तो बात अलग हो। एक दिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ के मैं मस्जिद से आया और मैंने देखा मुझे ये कि यहाँ खजूर पड़ी हुई मिली, तो नीचे गिरी हुई थी, वो रात में किसी वक्त गिरी थी, कच्ची थी, पक्की नहीं थी। और मैंने जब उसे उठाकर देखा खजूर को अपने हाथ में लेकर, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल साफ़ साफ़ लिखा हुआ था। ये वो खजूर है, बहुत कम खजूरें इस पर ऐसी आती हैं, और ज़्यादा खजूरें नहीं होती हैं, कम होती हैं। और जो है मुझे सुनने को मिला एक हज़रत की ज़बानी, हज़रत ने फरमाया था कि इस पर जितनी भी खजूरें होती हैं सब पर कलमा तैयबा लिखा हुआ होता है। तो एक खजूर तो मुझे भी मिली, मैंने उसका ख़ुद मुशाहिदा किया है, और मैंने उस वक्त में अपनी वो खजूर जो थी मुझे मिली थी वो मैंने अपने बैग के अंदर रख ली थी, लेकिन वल्लाहु अलम बिस्सवाब वो खजूर का फिर क्या हुआ, कहाँ गायब हो गई, मुझे बाद में दोबारा वो खजूर देखने को नहीं मिली। हालांकि मुझे जहाँ तक याद है मैंने उस खजूर को अपने बैग के अंदर रखा था। ये देखिए मदरसे का नाम लिखा हुआ है यहाँ। तो ये सारा जो है जगह जो है बहुत बड़ा माशाल्लाह ये आस्ताना है। तो चलिए हम मस्जिद की आपको और ज़ियारत कराएं। ये देखिए आस्ताने का ये पीछे का मंज़र है। तो नीचे नल वगैरह है, इधर साइड में बाथरूम वगैरह हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये मस्जिद है, बड़ी उस वक्त की, और ये काफ़ी ऊंचाई पर आकर है। ये तकरीबन ये ज़मीन से 7-8 फीट ऊंची है ये। तो ये हुजरा रहा, और ये मस्जिद तो छोटी है लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा माशाल्लाह इसका नक्शा लगता है। और ये हमारे हज़रत कमाल मियाँ कादरी मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं भी देखूंगा नहीं उन्हें क्योंकि मैं थोड़ा सा ये और रह गया, ये कंप्लीट कर दूं। तो ये मस्जिद है, और यहाँ एक चीज़ थी वो काट दिया गया, नहीं है। मैं एक चीज़ और दिखाऊं, जिस वक्त मैं यहाँ
पढ़ने के लिए आया था शुरू में। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ, तो मैं बैठे बैठे यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मैं इसी जगह पर बैठा था और मैं 2004 की बात आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक चाबी थी, तो मैं उस चाबी से बैठे बैठे मैं यहाँ अपना नाम लिख रहा था। तो ये तकरीबन 2004 की बात है। तो मैंने चाबी के ज़रिए से खोद कर बैठे बैठे यहाँ मैंने नाम लिखा था NOOR NOOR नूर HUSAIN नूर हुसैन। ये उस वक्त मैंने अपना नाम लिखा था। जो पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ है, ये फैला है, लेकिन ये निशानी आज भी मौजूद है। मैं जब भी आता हूँ ऐसे देखता हूँ। हज़रत बस 2-4 मिनट का और अभी आया। हमारे हज़रत बुला रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को ज़रा आस्ताना गौसिया का ज़रा ज़ियारत करा रहा हूँ, दीरात करा रहा था हज़रत ज़रा हमारे। और नाज़रीन एक चीज़ और देखें, ये बाहर जो खेत नज़र आ रहा है, काफ़ी वो बंदा कोई जा रहा है वहाँ तक, और ये वाला भी है काफ़ी वो इससे यहाँ तक। ये सब आस्ताने की जगह है और ये आस्ताने का ही आलू है। वो हमारे नायब सज्जादा बाहर से ही तशरीफ़ लाएँ। अरे हज़रत, हमारे लिए साग तो लिए यार तोड़ कर। शाम तक हम 2 बजे जाएंगे यहाँ से, करीब 2-2:30 बजे जाएंगे। तो ये हाँ देखिए, हमारे ये हिला कमाल मियाँ की आवाज़ है। अभी तो ऐसी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह शायर हैं, नातख़ा हैं हमारे हज़रत कमाल मियाँ कादरी। और ये भी आस्ताना का पूरा बहुत आगे तक की जगह है। वो आलू लगा हुआ है, और आलू नहीं, ये लैटा लगा हुआ है, और ये भी लैटा लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर मदरसे की जगह है। माशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ा मदरसा यहाँ तामीर होने वाला है, आस्ताने का ही। और हमारे हज़रत के हुज़ूर अहसन मियाँ कादरी साहब के एक साहबज़ादे हज़रत मौलाना मोहसिन मियाँ माशाल्लाह इस वक्त जामे अज़हर मिस्र के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 1-2 साल में उनकी फ़रागत होने वाली है। तो और उन्होंने फ़जीलत बरेली शरीफ मदरसा जामियतुर रज़ा से हुज़ूर ताजुश शरिया का जो मदरसा है जामियतुर रज़ा, उससे उन्होंने फ़जीलत हासिल की, और फिर वहाँ से वो जामे अज़हर मिस्र में तालीम लेने के लिए पहुँचे हैं। और शायद तीसरी साल उन्होंने चल रही है। 1-2 साल के बाद इंशाल्लाह उनकी फ़रागत होने वाली है वहाँ से। तो नाज़रीन, ये था यहाँ का मुख्तसर सा तारुफ़। और जो मैंने हुज़ूर कादरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार शरीफ दिखाया, उसके अंदर जो दूसरी कब्र मैंने आपको बताई थी, मैं बताया था इसके ताल्लुक़ से। उस वक्त जब हज़रत का विसाल हुआ, उस वक्त हम 5-6 लड़के जो पढ़ने वाले थे वो उसी कमरे के अंदर रहते थे। हज़रत ने अपने विसाल के 10 दिन पहले फ़रमा दिया था कि मेरी कब्र तैयार कर दी जाए। तो जब हज़रत ने फरमाया था, हम उसी रूम के अंदर, खाली था, उसी के अंदर हम रहते थे। और हमारे हज़रत को इतना लगाव था 11वीं शरीफ से कि इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि हज़रत ने माशाल्लाह अपने विसाल से 10 दिन पहले फरमा दिया था कि मेरी कब्र को तैयार कर दिया जाए। और हज़रत का विसाल 10 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह 8:10 पर हुआ था। जिस वक्त हज़रत का विसाल हुआ था, मैं जस्ट हज़रत के पास ही खड़ा हुआ था। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ था इस आस्ताना गौसिया चमनपुरा शरीफ का। तो इंशाअल्लाह कभी मौका मिला हम और तफसील के साथ इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। और हमारे नायब सज्जादा हुज़ूर हिलाल मियाँ कादरी साहब का कलाम भी इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो के बाद में आपको सुनवाता हूँ अपने चैनल के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।